राज पुरोहित जी, पाली राजस्थान से। राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, संसार में इतनी दरिद्रता और इतने कष्ट क्यों हैं? क्या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है या ये हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा? तथा सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? हमारे कर्म से ही ये सब परिणाम आता है। अब खेती तो बहुत अच्छी उपजाऊ है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, बीज नहीं बोया, खाद नहीं लगाई, रक्षा नहीं की, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर आपको है तो खेती। जो कर्म भूमि है, यहाँ जैसे भी शुभ अशुभ कर्म करोगे आपको वैसे ही फल भोगने पड़ेगा। ये पीछे की खेती है जो अभी भोग रहे हो। अब संभाल लो, अब संभाल लो तो वर्तमान भी आनंद में होगा और भविष्य भी आनंद में होगा। हम कोई पशु नहीं है कि हम केवल पीछे का ही भोगते रहे और उसी के अधीन रहे। नाम जप करो भगवान का और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पक्का समझ लो। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दे हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बातें हैं। वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं। मान लेना, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। वो शास्त्र शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, वो अनंत नेत्रों वाला अनंत स्वरूपों में विराजमान है। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भाव ना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसी किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो से, उसका परिणाम जो आएगा। हाँ, एक बार हम वाराणसी में घाटों में रहते थे, तो वर्षा होने लगी तो भाग के हम ऐसे छतरियां होती उन पे बैठ, तो देखा एक आदमी ऐसे पड़ा था और वहीं से जल प्रवाह ऐसे जाना था। वर्षा शुरू हुई, उनका ये मुर्दा है या जिंदा? उनका बाबा ये जिंदा है। हमका ये तो अभी बह जाएगा और गंगा की धारा में चला जाएगा। अरे बोले बाबा ये काशी। हमका नहीं, ऐसा कैसे? तो उठ क्यों नहीं रहा? बोले उठ कैसे? उसको गलित कुष्ठ है, वो रगड़ रगड़ के चल पाता है। तो हमका वर्षा हो रही, भागे वहां से। अरे बोले वहां काहे को या? तो ऐसे हम भाग के गए, मवाद ऐसे गंदा ऐसे सब घाट में पड़े। और उस समय नवयुवक अवस्था थी, शरीर में ब्रह्मचर्य का पावर था, ऐसे टागा और सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर ले गए। तो ऊपर एक बारंडा टाइप बना था, तो वहां के जो लोग थे मना, इसको क्यों अंदर लाए ऐसे? उनका 1 मिनट में तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप बिल्कुल सावधान, इसको हटाइएगा। जब उसको लेटाया ना, तो जो हमारा आंख खोला, फिर जब लेटाया उसको, और जो देखा आपको क्या बताएं, ऐसा प्यार भरी दृष्टि से जब देखा तो वैसे ऐसे उनको। अब हमारे पास तो अकिंचन, कुछ ना सुविधा है, ना पैसा है, ना भोजन है। घाट में रहते थे, जो महादेव जी दे देते थे उससे इसमें रात दिन अपने भजन मार्ग, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी से मांगना नहीं, ऐसा एकांत। पर उनकी जो दृष्टि मिली, ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं महापुरुषों की कृपा से है। साधना तो क्या है, जैसा बना वैसा, वो क्या कृपा में बहुत बड़ी ताकत। तो ये जो हमारे दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम ये दृष्टि रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का अवसर मिले। जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, ऐसे मान लो पशु है, अब वो क्या कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ जैसे, अब उसका पैर टूट गया है, हम उसको ले जाएं जहां पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं, उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए तो उसको खान पान की भगवान रीत जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है।
अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हम मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। इस भुलावे में कभी न फंसो, बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके है, जैसे हमारे हैं ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हैं हमको नहीं, लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं और 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पड़े। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुख होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही, कभी दरिद्रता, कभी विपत्ति, कभी दुख, कभी पश्चाताप, कभी शोक, जन्म मरण। इसलिए सावधान हो जाए। तरुण मक्कड़ जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूं तो यही सच्ची सेवा है। एक शक्ति का एहसास भी होता है जो हमें सत्मार्ग पर चलने का एहसास कराती है। पर प्रभु जी नाम जपना, नाम ही क्यों जपना और किसका नाम जपना भगवान का स्वरूप, इस विषय पर हमेशा तर्क वितर्क बिना अंदर चलता अच्युत रहता है। भावना के किया हुआ निष्काम कर्म भी व्यर्थ जाता है, शास्त्र प्रमाणित। भगवत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, भगवत प्राप्ति या दिव्य शक्ति संपन्न नहीं बना सकता। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बांधने वाले हैं। दिव्य आनंद या दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग, जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करके गुणातीत स्थिति में पहुंचना है। उसके लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, भगवान के अनंत नाम हैं, उनमें जो नाम प्रिय लगे सब सामर्थ्यशाली हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अगर मन को केवल क्रिया में ही लगाए हुए हो और उसे भगवत अर्पित और भगवत भाव, भगवत चिंतन रहित है, तो ऐसे तो संसार में बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं, फिर सबका कल्याण हो जाना चाहिए। भगवत समर्पण की भावना और भगवत चिंतन युक्त वो हो जाता है कर्म योग। कर्म बांधने वाला होता है और कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चाहे गणित पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो, चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए, अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो, भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजतई मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्, हरिर्नामयु 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 केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायाम मयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव जो नाम प्रिय लगे खूब उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। ये विद्यार्थी रूप में भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारी उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दें, निष्कामता दें और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए। जीवन का परम लाभ यही है। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अत्यंत आवश्यक है भजन में नाना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत्मार्ग में लगाएगा? सत क्या है ये हमारी समझ में आ जाए ना। अभी ये सत थोड़ी जान गए हो, तो गणित लगाना अलग बात है और एक गणित है
जो त्रिगुणातीत है, जहां तुम्हारी बुद्धि पहुंचती, ना मन पहुंचता है, ना चित्त पहुंचता है, ना अहंकार पहुंचता है। तुम्हारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है, और जो ब्रह्मा की भी बुद्धि काम ना करे वो है भगवदानंद। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए वो है भगवदानंद। इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हर समय हमारी रक्षा करके हमें सतमार्ग में चला सके। वो केवल नाम है, नाम जो नामी से भी बड़ा है, जो नामी को अधीन करा देता है और हमारी रात दिन पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन हमारी रक्षा करता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब जपो। हमारे प्रभु के हर नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। और जब के देखो, अभी तक जीवन ऐसे गणित में बिताया, अब थोड़ा इस गणित में आओ, फिर देखो क्या आता है। प्लस ही प्लस आएगा, प्लस ही प्लस, जीवन प्लस ही प्लस, माइनस नहीं हो सकता। दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला रे मन भजिए नंद लला। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता ही चला जाता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि यथा अनंत आनंद है कि इतना ही आनंद है ऐसा इसमें नहीं। ऐसे जो भजन करता है उसका आनंद प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है। ग्रह कानन में रहो कहूं भी पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पल्लू पकड़ ले तुम्हारा, तुम्हें अपमानित करने के लिए कोई पल्लू पकड़ ले, सब पैदा नहीं हुआ। यदि भगवान की भक्ति और सच्चे मार्ग में लगे हो, और अगर भाई पूर्व का पाप या वर्तमान का है तो घुटने टेकना पड़ेगा। कोई भी हो, वो कर्म तुम्हें परास्त कर देगा। इतना भजन करो कि तुम कर्म को परास्त कर दो। तुम कोई पशु थोड़ी हो कि केवल कर्म भोगोगे। तुम ऐसे महान शरीर को प्राप्त करो कि तुम भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। क्यों? भगवान में तन्मय हो गए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए तो भगवान बन गए। खूब नाम जप करो। समझ पा रहे आप? अरविंद तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह लिखा है कि अज्ञान जनित असंशय का शमन विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके किया जा सकता है। महाराज जी, जन सामान्य का विवेक इतना उच्च स्तर का नहीं होता, कृपया अन्य कोई सहज। जन सामान्य किसे कहते हो? अरे हम सबका शरीर पंचभूतों का, हम सब भगवान के अंश, इसमें सामान्य और महान कौन है? भगवान का अंश एक ही समान है, पंचभूत सबके बराबर हैं। सामान्य और असामान्य तुम्हारे आचरण और विचार हैं। अगर सामान्य विचार रखोगे तो छेदन कर ही नहीं पाओगे। जब तुम महान विचार रखोगे, महान विचार क्या है? भगवान का नाम जप करना, सबको सुख देने की भावना करना, सब में मेरे प्रभु विराजमान। इतना तो पता है कि बिजली सब में, चाहे हीटर हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे मशीन हो, चाहे गाड़ी ट्रेन चल रही, बिजली तो वही है यार ना। यंत्रों से उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे बुद्धि के प्रभाव से किसी का स्वभाव राक्षसी है, किसी का दैवी है, कोई शांत स्वभाव है, कोई रुद्र स्वभाव है, लेकिन अंदर जो पावर है सब में वो एक ही पावर है ना। हम उसी पावर के उपासक हैं, उसी सत्ता के उपासक है। हमारे मन वचन कर्म से दूसरों को सुख देने की भावना बनने लगे और नाम जप करो, सत्संग करो। महान कोई जन्म से थोड़ी होता है, कर्म से महान होता है, नहीं होता। मगर जन्म से महान होता तो रावण जैसा कौन महान है? ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य जी, और पुलस्त्य जी ने अपने एक अंश में विश्रवा, और विश्रवा पुत्र रावण। एकदम एकदम महान उत्तम कुल पुलस्त्य करनाथ। अगर कुल से महान होता तो कैसे? तो हम किनका चरित्र गाते हैं? जिनके चरित्र अच्छे हैं उनके चरित्र गाते हैं, जिनके चरित्र पावन करने वाले हैं। महान और अधम कौन होता है? जिसका चरित्र बिगड़ गया, जिसका विचार बिगड़ गया, वही अधम हो गया। बका पावर में कोई कमी नहीं है। जो आपके अंदर है वही पावर सर्वत्र है, वही पंचभूत तुम्हारे शरीर है, वही पंचभूत यहां है। विचार और आचरण ये लघु और श्रेष्ठ बनाते हैं, पावर सब में बराबर है। आप अच्छे आचरण से चलोगे तो संशय अविद्या अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। शुद्ध विवेक, विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सच्चे